चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें। सार शब्द का ज्ञान इस वीडियो में स्टार्टिंग में सतगुरु विराग साहब दे रहे हैं। इसको ध्यान से सुने। सुनने के बाद अपना मंथन नाम प्रकाश के माध्यम से जोड़ें। और जब भी गुरुदेव से बात होती है, कहीं आते हो कहीं जाते हो, साहब के घर जैसे आप लोग बुलाते हो, तो इस विषय की चर्चा जरूर करनी चाहिए कि हमें साहब कौन से शब्द से मुक्ति मिली है। तो ये यही शब्द सार शब्द जो बता रहे हैं साहब, आदि अंत काल से जो पहले से भी चला रहा है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी ये शब्द था, तो अकार रूप में था, ये नी अक्षर में था। ये जैसे सागर से बूंद अलग हो जाती है, उसी के माध्यम से उसको अपनापन महसूस होता है। जब वो सागर में बूंद चली जाती है तब वो सागर बन जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आ शब्द के बारे में सतगुरु विराग साहब से पूछें। आ शब्द सत्कर्मान, इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण और आपके जीवन का कल्याण के ऊपर की बात है। ये शिखर का शब्द है ये। तो यही वीडियो आपको सुने साहब के मुखारबिंद से गुरुदेव बता रहे हैं ज्ञान को, उसको सुने साहब। साधना बताई जाती है आका। हमारे यहाँ सनातन क्या आ रहा है, आप क्या आ रहा है कि इसी तरह से होता है, वो सब अखंड है, तो 52 अक्षरों से मिलता नहीं है। साहेब बंदगी सतनाम। आज का खास विषय ये है कि जो हम भेष की पूजा करते हैं, भेष क्या है? ये परमात्मा का भेष है, इंसान का नहीं। तो वर्दी में कोई भी अफसर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको पहचाना जाता है, पहचान के लिए होता है। संत की भी पहचान बताई गई है। तो कुछ लोगों ने भेष तो धारण कर लिया, पर वो झूठे वादे करके भोले भाले जनता को एक तरह से ठगने का, व्यापार करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञान ऐसे बताते हैं कि आज ही तुमको मुक्ति कर देंगे, आज ही तुम्हें परमात्मा के पास पहुंचा देंगे। बातें उनकी ऐसी सुनने में मिलती हैं, पर उनके पास ऐसी अवस्था है नहीं। सिर्फ किताबी ज्ञानों से मिक्स ज्ञान लेकर साखी शब्दों से अपने उच्चारण करते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। भेष किसे कहा गया? भेष बराबर हो ही रहे, भेद बराबर नहीं। भेष बराबर तो हो जाता है, पर भेद बराबर नहीं हो पाता। बात वहां फंसती है। तोल बराबर घुंची के, मोल बराबर नहीं। यानी कि जो तकड़ी का बट्टा होता है, जो सोनार घुंची होती है, वो ऐसा पदार्थ होता है जो कि उसका मोल नहीं है, पर वो सोने के बराबर हो जाता है। तो उसको अपनी मानता दिखा रहा है कि मैं तेरे बराबर पहुंच गया हूं। पर मोल जो होता है, कीमत, पर वहां पे वो बराबरी नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से एक इतिहास में उदाहरण देने के माध्यम से बात को समझाया जाता है। किसी समय, काल समय की एक बात है, सत्संग के माध्यम से एक कालू गुड़िया रहता था और भोपाल नाम का एक राजा था। इस भेष के ऊपर वो कहानी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी आपको, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सत्संग में हम किस लिए जाते हैं? अपने कल्याण के लिए। कल्याण क्या है? हमने अपना जीवन को, आने और जाने का अवन गमन को खत्म करना है, इसको कल्याण बोला गया। तो संतों के पास, भेदी गुरु के पास जाने से हमें क्या मिलता है? हमें गुप्त भेद और सार शब्द का ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भेष से हर कोई इंसान धोखा खा जाता है। तो भेष का सलाम करना भी चाहिए और उसको पूजना भी चाहिए। और आपकी निष्ठावान भक्ति होगी तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा जरूर करेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी देखी जाएगी। चाहे झूठी गुरु के पास आप लगे हो, आपने यहाँ पे अफसोस नहीं करना है। झूठे गुरु की भक्ति कर रहे हो तो करते रहो, कोई बात नहीं, पर परमात्मा तुम्हारी ईमानदारी देखेगा। वो तुम्हें वहां से, उसके माध्यम से कोई ऐसी बात तुम्हें किसी के माध्यम से समझ में आ जाएगी कि इस व्यक्ति के पास 52 अक्षरों के माध्यम से हमें मंत्र और जंत्र का ज्ञान दे रहा है, तो वो हमारा मूल ठिकाना नहीं है। ठीक है, वो सृष्टि का ही नाम दे रहा है। तो हमको क्या करना है?
उस भेदी गुरु को ढूंढना है, उस भेष के माध्यम से। तो भोपाल नाम का एक राजा था, उसका शासनकाल में सब लोग शेर, कुत्ता, बिल्ली, जंगल था, चिड़ियां चहचह करती थी, एक ही तालाब था, एक ही जगह पे सब लोग भाई बंदी की तरह रहते थे, खाना पीना मिलता था। और भोपाल नाम के राजा ने उसका प्रबंध कर रखा था, वहाँ की जनता भी खुशहाल थी। तो वो कालू नाम का एक गुड़िया था। वो क्या हुआ कि वो एक डाकू था, तो उसके साथ 15-20 लोग रहते थे, उसकी एक गैंग थी। तो सत्संग के माध्यम से कैसे इंसान का परिवर्तन होता है, एक उदाहरण उस विषय के ऊपर दिया जा रहा है, भेष के ऊपर। भेष की मानता बताई गई है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा भी भेष की ही मिलेगी आपको। तो कालू नाम का जो गुड़िया था, वो डकैती करने के लिए उस राजा के इलाके में तैयारी की उसने जाने के लिए। तो जब वो तैयारी पूरी कर ली तो उसकी जो गाड़ी थी वो अचानक किसी जगह, ऐसी जगह पे रुकी, पंचर हो गई, जो कि वहां पे कोई महात्मा सत्संग कर रहा था, आश्रम था वहां पे नजदीक में। तो वो वहां पे गाड़ी जब तक खराब से ठीक होनी थी तो समय लगा उसमें। तो महात्मा उस विषय को समझा रहे थे, भेष को लेकर वो ज्ञान चल रहा था। तो वहां पे वो बोल रहे थे कि बाना दीन दयाल का छाप तिलक गुरुमाल, जैसे हमारे गुरुदेव सतगुरु विराग साहब तिलक लगाते हैं, छापते हैं और गले में माला डालते हैं, पहनाते हैं, फिर वो भगत बनता है, फिर उसको नाम दीक्षा दी जाती है। छाप तिलक गुरुमाल काल डरे, कालू डरे, यानी कि उसमें क्या होता है कि भेष को देखकर काल भी डर जाता है, कालू नाम का जो वो था राजा, वो भी डर जाता है। और भय माने भोपाल नाम का राजा। तो ये कहानी का उदाहरण देते हुए उस महात्मा ने जब भेष के ऊपर बात बताई तो वो बात कालू गुड़िया को बहुत ढंग से समझ में आ गई, उसके दिमाग में वो बात बैठ गई। तो कहते हैं कि भेष से इतनी शक्ति है कि ये तीनों चीजें डर रही, राजा भी डर गया और डरने का बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या था कि जब वो तैयारी हुई, गाड़ी उनकी ठीक हो गई, तो वो चले गए राजा के जहां पे उन्होंने चोरी करनी थी। तो जब जंगल में गए तो जब कोई नया बंदा आता था वहां पे हड़गम हो जाता है कि भी बंदा कोई आया है, ये पहले कभी हमने देखा नहीं है। तो वहां के जो पहरेदार थे उनको भी उन्होंने, उनके साथ लड़ाई हुई, उनको 15-20 लोग थे पहरेदार, 2-3 लोग थे वहां पर। तो कुछ घायल हुए, कुछ चले गए। तो चिड़ियां चहचह करने लगी, हलचल मच गई पूरे जंगल में। तो इधर से राजा के पास जब एक खबर पहुंची, तो राजा के पास जब खबर पहुंची, किसी ने, सिपाही साहब ने बताया कि हमारे नगर में कोई ऐसे लोग आ गए हैं लूटपाट करने के लिए, जो कि हमारे को मारा पीटा भी और ऐसे बात हो गई। तो वो राजा स्वयं अपनी सेना को लेकर जब चढ़ाई करी जंगल की ओर, तो वहां पे काफी सेना थी उसके पास। तो 15-20 लोगों का मार कर उन्होंने ठिकाने लगा दिए, कुछ पकड़ लिए, कुछ मार दिए। तो जो कालू नाम का गुड़िया था ना, वो घबरा गया कि भी अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, अब मैं कैसे बचूं। तो उसको वो साधु की बात याद आई, भेष की। तो उसने सोचा कि यहाँ पे कैसे, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, काले कपड़े पहन रखे थे और एकदम विराट कपड़ों में निकल के नंगा हो गया। तो उसने क्या करा कि बाल बांधकर, वहां पे एक धागा पड़ा हुआ था, जैसे जाल मछुआरे पकड़ते हैं, तो उसमें से उसने धागा निकाला। तो वहां पे एक लकड़ी मिली, लकड़ी से उसने उसको पिरो के उसमें अपने गले में डाल ली। और वहां पे जो पक्षियों की लैट्रिन पड़ी थी, उसको चंदन समझ के उसने ना तिलक लगा लिया, 3 उंगली जैसे तिलक लगाते हैं, कोई त्रिशूल बना लेता है माथे पर। तो उसने ऐसे ही तिलक बनाकर पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ के सतनाम बोलने लग गया मन के अंदर। तो जब वो दूर से जब देख रहा है कि राजा के साथ सेना इतनी है, भाले भूले हाथ में उनके हथियार हैं, तलवारें हैं, तो वो कहता कि अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उसके अंदर, चोर के अंदर तो चोर चल रहा था, चोरीपन चल रहा था और डर रहा था इस बात से। तो वो लोग जब जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, तो वो कालू नाम का जो गुड़िया था बहुत ही भयंकर रूप से डर रहा था। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा रखी थी, जैसे कोई 70 की स्पीड से जा रहा है तो सतनाम मन में चला, और मुंडी उसकी बेचारे की नीचे गिरी। और 15-20 लोगों का मार मार कर उसने, 3 उंगली जैसे तिलक लगाते हैं, तो उसमें से उसने धागा निकाला। तो वहां पे एक लकड़ी मिली, लकड़ी से उसने उसको पिरो के उसमें अपने गले में डाल ली। और वहां पे जो पक्षियों की लैट्रिन पड़ी थी, उसको चंदन समझ के उसने ऐसे ही तिलक लगा लिया, 3 उंगली जैसे तिलक लगाते हैं माथे पर। तो उसने ऐसे ही तिलक बनाकर पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ के सतनाम बोलने लग गया मन के अंदर। तो जब वो दूर से जब देख रहा है कि राजा के साथ सेना इतनी है, भाले भूले हाथ में उनके हथियार हैं, तलवारें हैं, तो वो लोग जब
डर के मारे उसने सिर नहीं उठाया। तो वो कहने लगे, राजा देखने लगा कि हमारे नगर में कोई साधु आया हुआ है, तो साधु हमारे को पता क्यों नहीं मिला अभी तक, किसी ने हमें बताया क्यों नहीं कि हमारे नगर में इतने महापुरुष बैठे हुए भजन पर बैठे हैं, अपना परमात्मा का नाम जप रहे हैं। तो सबसे पहले राजा ने नमस्कार करा, उसने दंडोक बंदगी करी। तो देखा देखी राजा के साथ साथ प्रजा ने भी करी। तो वहाँ पे काफी देर तक वो लोग बैठे रहे वहाँ पर। तो धीरे धीरे लोगों ने मुद्राएं भी, पैसे भी चढ़ाने लगे कि हमारे नगर में एक महापुरुष भक्ति कर रहा है, ये हमें पता नहीं था। तो उन्होंने फिर साधु को आवाज देके, जब आंख से जो बंद कर रखी थी डर के मारे, तो उनकी आंखें खुली साधु की। तो वो सोचने लगा ये तो सारे नमस्कार कर रहे हैं। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर निकलने लगा। तो साधु जो चोर था कालू नाम का गुड़िया, तब उसके मन में वो बात चली, बिच्छाप तिलक गुरुमाल, काल डरे कालू डरे, भय माने भोपाल। देखो यहाँ पर उस भेष ने, काल खड़ा था उसका, कालू का, काल भी डर गया भेष देखकर, और कालू भी डर गया खुद स्वयं। दो लोग डर गए। तीसरा कौन डरा? भय किसने खाया? भोपाल नाम राजा ने, क्योंकि वो तो उसे ढूंढ रहा था भी वो उसका सेनापति कौन है, वो जो हमारे नगर में आया था। तो वो तो दिखाई दिया नहीं, तो राजा मिल गया, राजा को साधु दिख गया। तो साधु के भेष में वो कालू गुड़िया था। तब भाई वहां पर राजा ने हुक्म दिया उसे, अपने मंत्री को, कि भी आज से ये साधु कहीं नहीं जाएंगे, इसके लिए मंदिर बनाया जाएगा यहाँ पर, और ये हमारे यहाँ रहेंगे, हमारी नगरी में रहेंगे, और अपना ये भक्ति भाव रखेंगे, और हम लोग इनका पूरा ध्यान देंगे। तो ये क्या था? इस भेष की भक्ति थी। हर लोग साधु जो चाहे कहीं नगर गली में कहीं मिल जाते हैं, भले ही उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनको परमात्मा के नाम का उन्होंने अपनी वर्दी पहन रखी है। ये परमात्मा की वर्दी है, क्योंकि इंसान के गृहस्थ का कपड़े अलग होते हैं, संतों और साधु के कपड़े अलग होते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। इसको देख के ही हमारे को अंदर से झुकने का प्रयास करते हैं हम लोग, बंदगी भी जाते हैं, और उनको हम पूजा विदाई भी देते हैं। तो त्याग जो करता है, मेन बात आती है त्याग की। जो इंसान अपने मन में त्याग करता है, बाहर का त्याग को दुनिया जल्दी पहचान लेती है, जो मन का त्याग जो होता है वो परमात्मा पहचानता है, मन के त्याग का। तो वो दिखावे का नहीं होता है, वो असली नेचुरल त्याग होता है। कि जिस तरह से ईमानदारी क्या होती है, कि मैंने जब किसी को चीज देनी है, तो जब मेरे मन में होगा तभी ऑटोमेटिकली वो मेरी वस्तु दूसरे के काम आएगी। जब मेरे मन में नहीं है तो मैं कैसे दूंगा किसी को, दिखावा करूंगा झूठा मूठा। तो गुरुवाई करने के लिए लोगों ने ऐसे लग रहा कि जैसे ठेकेदार होता है, धर्म के ठेकेदारों ने क्या सोचा, गुरु बन के शिक्षा देने लग जाते हैं। तो वो ये दावा करते हैं कि जो मुक्ति का ज्ञान हम दे रहे हैं, तो हमने कईयों को मुक्त कर दिया। अब उन लोगों से ये पूछा जाए कि ये आत्मा मुक्त करके कहाँ चली गई? अगर मुक्ति मिली हुई है आपके ज्ञान से, तो कहाँ चले गए लोग? कहीं जा सकते हैं ये लोग? तो मुक्त किसको कहते हैं? जिसके मन में वो ज्ञान होगा मुक्ति वाला, जो अपने वैदिक गुरु से भेद लेगा, तब उसकी मुक्ति होगी, जब उसके नक्शे कदम पर वो चलेगा। किसी भी 52 अक्षरों से, मंत्रों से जो कोई जाप करवाता है गुरु, कोई भी मंत्र ले लो, 52 अक्षरों से कोई भी मंत्र देता है, उसे यही कह के दिया जाता है ये बोलने में नहीं आता है। कोई भी शब्द 52 अक्षरों का कोई भी ले लो, राम भी ले लो, चाहे ओम सोम ले लो, चाहे ओमकार ले लो, बोलने में तो आत्मा बोल रही है ना, तभी वो बोलने में आएगा। बोलने तो वो भी नहीं आता, ओमकार भी बोलने में नहीं आता, कैसे बोल के बताओगे आप? जिसकी धुनी हो रही है, धुन में ध्यान, जैसे कहते हैं ना, ध्यान हमने कहा धुन में लगाना। अब आपको ये नहीं पता वो कौन से शब्द की धुन लगा रखी है आपके मन में, गुरुदेव ने आपको कौन सा धुन दे रखी है, किसका ज्ञान दे रखा है। हर शब्द की एक पहचान होती है। अब इस वीडियो को जो पूरी देखेगा, उसको लास्ट में सतगुरु ब्रैक साहब ने इसको पूरा खोल के हमारे सामने और अन्य लोगों के सामने समाज में वो ज्ञान दिया है। वो बाद में भी वो साहब की आवाज में भी आपको मिलेगा, स्वयं जो आवाज में गुरुदेव दे रहे हैं। ये जल्दी से समझ में क्यों नहीं आता लोगों को, इसका कारण क्या है?
इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? लोग कहते हैं वो बोलने में नहीं आता है, ये आ शब्द बोलने में क्यों आ रहा है? ये आ शब्द तो बोला जाता है, इससे ही सारे शब्द बनते हैं। पर प्रथम ध्वनि नाम प्रकाश में 23 नंबर में बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। इसकी प्रथम ध्वनि आ ही है 52 अक्षरों की। अगर आ ना आए तो आप यूं समझ लो आप कार्य कर नहीं सकते हो। कोई व्यक्ति अगर अपने शब्द से ये एक्सपेरिमेंट करे, ये चैलेंज करे कि मेरे शब्द से ही मुक्ति होनी है, किसी भी शब्द से मुक्ति होनी या नहीं होनी है, ये विचार करने वाली बात है। जो आ शब्द से 52 अक्षर बने, जो नाम बना आ शब्द से, कहते हैं जा शब्द से शब्द हो, बा शब्द को बूझे ना कोई। एक जड़ में ही होता है और एक होता चेतन में। जड़ और चेतन को इंसान जल्दी समझ लेता है, पर जो शब्द जड़ में बैठा हुआ है, अगर गुरुदेव कहें कि यही परमात्मा स्वरूप शब्द है, तब बात समझ में नहीं आती, क्योंकि 52 अक्षरों में आ तो बंद कर दिया। साहिब भी सतगुरु विराग साहब ने भी कहा कि ये 52 अक्षरों का आ जो है ये संकेत मात्र है, इससे हमें ज्ञान मिलता है, इससे हमें माध्यम से बताया जाता है। अगर आ शब्द 52 अक्षरों का बाप है, जैसे कबीर साहब की एक साखी आती है, साहेब सबका बाप है, बेटा का हुक्म है, ये आत्मा बाप बोली गई है। तो उससे जो उत्पन्न हुआ शब्द वो आ हुआ, प्रथम ध्वनि आ। और यहाँ पे 23 नंबर पे ये भी बोला गया कि बोल और अबोल, जो बोल रहा है वही अबोल है, दो तो है नहीं वो। अगर हम बोलेंगे तो वही बोल में आएगा और नहीं बोलेंगे तो वही अबोल बन जाएगा। अबोल जो है, नेचुरल अबोल जो है, जो कभी बोला नहीं, वो अबोल का ज्ञान सतगुरु विराग से पूछना चाहिए, साहब वो शब्द कौन सा है। बात यहां पर आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो अबोल शब्द है, हम जब अबोल से जुड़ेंगे ये सूरत, तब अबोल होंगे ना। अब ये आत्मा बोल भी है, अबोल भी है, ये दोनों क्रिया कर रही है। अगर मैं बोलूं ना, इतनी मैंने बानी बोली, इतने शब्द बोले हैं, अगर मैं नहीं बोलूं उसको तो मैं अबोल हूं। बोल अबोल के बीच में हम लोग फंसे हुए, कभी बोलते हैं कभी अबोल हो जाते हैं। अबोल तो कभी कभी होते हैं कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए। मतलब की आत्मा कुछ ना कुछ विचार मन के माध्यम से करती रहती है, इसे बोल बोला गया है। अबोल किसे कहा गया? जो 10वें द्वार पर जो आ की ध्वनि हो रही है, जो 10वां द्वार गुरुदेव ने बताया है, जहां पर आ की ध्वनि हो रही है, जो अभी आप इस वीडियो में लास्ट में साहब के मकार बिंदु से आप सुन सकते हो। 10वें द्वार पर आ और ध्वनि जो हो रही है वो कंठ से नहीं हो रही है। 10वां द्वार पे कोई कंठ नहीं लगा हुआ है। जीव होंठ कंठ लागे नहीं, जिव्या नहीं उचार, गुप्त वस्तु जो लखे सोई हंस हमार। तो भाइयों, इस विषय को ध्यान से सुनो। मेरा ये बार बार बोलना, ये बार बार मैंने ऐसे ही बताना है, और ऐसे ही मैंने इस सत्संग को साहब कबीर विज्ञान आश्रम के माध्यम से मैं इसका कोशिश कर रहा हूँ हर व्यक्ति के पास पहुंचे बात, और अपने भाइयों से भी पूछें, और अपने सबसे पहले गुरु जी से पूछें, जो सतगुरु विराग साहब से जुड़े हुए हैं, जो कबीर साहब का ज्ञान को आदि अंतकाल से पहले से जो शब्द हो रहा है, उस शब्द की बात बता रहे हैं इस वीडियो में। शुरू में भी मैंने वो डाली है और लास्ट में भी मैं डाल दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरी देखकर इसको समझने की कोशिश करें कि साहब ने सार शब्द की बात कर रहे हैं। इसके विषय में जितनी जानकारी सारी उम्र इकट्ठी करते रहोगे उतनी कम है। बताने से कुछ नहीं बनेगा, सुनने से भी कुछ नहीं बनेगा। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, जब तक आपका कुछ नहीं बनने वाला, और जब तक आपका समझ दृढ़ता पे नहीं आएगी, वन साइड नहीं हो जाओगे, 52 अक्षर से जो भी नाम बनेगा उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारी साधना क्या है? शरीर जैसे मर्जी रखो, चाहे लेटो, चाहे बैठो, चाहे आंख बंद करो, चाहे रीढ़ हड्डी सीधी करो। हमने 10वें द्वार पर ध्यान लगाना है। उस शब्द का किसी का नाम नहीं लेना, उच्चारण नहीं करना। जैसे सतनाम वाहिगुरु बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, और
ब्रह्मंडी शब्दों का ध्यान करते हैं, जैसे झंकार हो गई, ओम सोम हो गया, श्वासा पे छोड़ना और अंदर लेना, उस पर ध्यान लगाना। ओमकार ब्रह्मंडी शब्द है, रारंकार ब्रह्मंडी शब्द है, इनका उच्चारण नहीं करते हम। ये ब्रह्मंडी शब्द सुने जाते हैं, इनकी धुन है। और शरीर के माध्यम से जितने ब्रह्मांड में शब्द हो रहे हैं, ये 77 आवाजें हो रही हैं इसमें। राधा स्वामी पंथ में हम जब जुड़े थे तो वहाँ पे हमें एक पर्चा मिला था, उसमें भृंगी की, सारंगी की, हारमोनियम की, तबला, बांसुरी, अन्य आवाजें की गिनती उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी। कोई भी आत्मा उसको सुनेगी, वही आपका परमात्मा की आवाज है। परमात्मा एक है, आवाजें अनेक है। तो ऐसा नहीं है भाइयों, ये वस्तु की आवाजें हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड में जो जो शब्द पे हमारी सूरत लीन हो जाती है, हम थिड़कने लग जाते हैं, मन मोहित होने लग जाते हैं। कोई प्रातः काल में 4 बजे उठकर बांसुरी बजाएगा तो चिड़ियां चैं चैं करने वाली भी मोहित हो जाती है। तो आप तो इंसान हो, आप क्यों नहीं होंगे? तो आत्मा से उत्पन्न जो हो रहा है ये सब काल है। माया को काल तो समझ में आ जाता है, पर आत्मा जो माया के साथ फंसी है ये भी काल है। काल से रहित होना है। काल से कैसे रहित होगा, माया से कैसे रहित होंगे? जो माया रहित शब्द है वो आ शब्द है, माया रहित उसे बोला गया है। इसके साथ कोई माया, ये मतलब कि पूरा ओरिजिनल प्योरिटी है इसके अंदर आ शब्द में। ये शब्द को आप गले से आ निकालोगे ना, कितनी देर निकाल सकते हो? कितनी देर निकाल सकते हो? आपकी गला थक जाएगा। पर गुरुदेव जी ने हमारे को गले से जो आ निकाले, ये संकेत है। आ करके बता दिया, एक आ बता दिया, एक आ करके बता देते, लंबा खींच लेते हैं। कई लोगों ने उस ज्ञान को सुना और भ्रमित हो गए। भ्रमित क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान रखना था, झनकार अपना ज्ञान देना था, वो भ्रमित करने के लिए कि जब उनको मैं खंडित करूंगा गुरुदेव का ज्ञान को, तभी मैं अपने ज्ञान की स्थापना करूंगा। तो गुरु के ज्ञान का तो स्थापना तो हो नहीं पाई। चाहे भले गुरु जी के पास 10 साल से सेवा कर रहे हो, उनसे भेद लेकर हमने किसका ज्ञान को रखा? गुरु जी झनकार तो कभी दिए नहीं है और ना ही वो देते हैं। तो उन्होंने अखंड शब्द की बात रखी। ये आ शब्द सता हो रहा है 10वें द्वार पर सुनने का जो भगत। और हम लोग इस सारे जीवन भर हमारा इसी पे फोकस होना चाहिए। समय पर बैठना चाहिए हमें। और गुरुदेव के कहने पर वो बताते हैं कि चाहे जितना समय लग जाए उतना लगाओ, इस शब्द को सुनना है, बोलना नहीं है, गले से आ नहीं निकालना है। जैसे हम सतनाम उच्चारण करते हैं वो आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। जो परमात्मा से आ रही है आवाज, हमने उस आवाज को सुनना है। उसकी पहचान क्या है? उस पहचान के बारे में गुरुदेव जी बता रहे हैं। इस वीडियो को एंड में भी सतगुरु बैराग साहब की आवाज है, इसमें आप सुने। साहेब सतना साधना बताई जाती है आका। हमारे यहाँ सनातन क्या आ रहा है, आक क्या आ रहा है कि इसी तरह से होता है। तो सब अखंड है, तो 52 अक्षरों से मिलता नहीं है। तो